हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग छठे और सातवें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का छठा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर सिद्ध करना है कि संबंध R जो है यह सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समुच्चय को A मान ले रहे हैं कि एक सेट है। तो हम लोग लिखेंगे कि A बराबर 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ पर R दिया हुआ है, R बराबर 1, 2 और दिया हुआ है 2, 1। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह समतुल्य है कि नहीं है। तो हम लोग समतुल्य के लिए चेक करेंगे। समतुल्य के लिए क्या होता है? समतुल्य के लिए होता है A बिलोंग R। यदि A बिलोंग R रहेगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि यह समतुल्य है। तो यहाँ पर संबंध R में 1, 2 और 2, 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सब नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि यह समतुल्य नहीं है, क्योंकि समतुल्य में हम लोग को चेक करना होता है खुद का संबंध खुद के साथ, यानी कि A बिलोंग R रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1, 1 बिलोंग R नहीं है, 2, 2 बिलोंग R नहीं है, 3, 3 बिलोंग R नहीं है, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात A नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं। सममित के लिए क्या होता है? सममित के लिए होता है, यदि A B बिलोंग करेगा R में तो B A भी बिलोंग करना चाहिए R में, अर्थात A B बिलोंग टू R तो B A बिलोंग टू R रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2 बिलोंग टू R है और 2, 1 भी बिलोंग्स टू R है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह संबंध जो है यह सममित हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 1, 2 बिलोंग R है और 2, 1 बिलोंग्स टू R है, अर्थात A B बिलोंग्स टू R और B A बिलोंग्स टू R है, इसलिए संबंध R सममित है। इसलिए संबंध R सममित है। यहाँ पर हो जाएगा R। अब हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि यह संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए होता है, यदि A B बिलोंग R और B C बिलोंग्स टू R रहेगा तो A C बिलोंग टू R रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2 बिलोंग्स टू R है, 2, 1 बिलोंग्स टू R है, लेकिन A C यानी कि 1, 1 बिलोंग्स टू R नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 1 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R है, अर्थात A B बिलोंग्स टू R है और A B बिलोंग्स टू R और B C बिलोंग्स टू R, लेकिन A C नॉट बिलोंग्स टू R है। अतः या इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A B बिलोंग्स टू R है, यानी कि A को हम लोग 1 मान ले रहे हैं, B को हम लोग 2 मान ले रहे हैं। A B बिलोंग्स टू R है और B C इसको हम लोग B माने हैं, A को हम लोग 1 माने हैं और B को हम लोग 2 माने हैं। तो A B बिलोंग R और B C बिलोंग R से हम लोग को A C बिलोंग R लाना है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। A का मान हम लोग 1 ले रहे हैं, 1
ए का मान हम लोग एक ले रहे हैं, बी का मान हम लोग 2 ले रहे हैं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी 2 बी है और सी एक मान ले रहे हैं हम लोग, बी सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ए सी यानी कि एक और एक, ए सी एक और एक नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह संक्रामक नहीं होगा क्योंकि यह संक्रामक को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः संबंध आर न तो आर सममित है लेकिन या किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। और लिखकर और हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग 7वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर एक्स वाई सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। यानी कि हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना है कि संबंध R जो है यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक तीनों है। यदि तीनों रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए को लिख दे रहे हैं। सेट ए में क्या दिया हुआ है, सेट ए में दिया हुआ है किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। उसके बाद संबंध R क्या दिया हुआ है, R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वतुल्य को चेक कर ले रहे हैं कि यह स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए होता है यदि ए बिलोंग आर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में ये भी होता है कि खुद का संबंध खुद के साथ चेक करना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स तथा वाई में, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तो हम लोग केवल एक्स में देखेंगे तो भी तो पेजों की संख्या समान रहेगा, यानी कि एक्स तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान रहेगा। एक्स और वाई यहाँ पर पुस्तक है और यदि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होगा तो एक्स जो पुस्तक है एक्स में भी तो पेजों की संख्या समान होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, अर्थात x बिलोंग R है। इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। इसके बाद हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं कि सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या होता है, तो सममित के लिए होता है कि यदि ए बी बिलोंग आर रहेगा तो बी ए बिलोंग आर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई तथा एक्स में भी तो पेजों की संख्या समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, इसलिए y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। अर्थात हम लोग लिखेंगे कि अर्थात हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग आर और वाई एक्स बिलोंग आर है। इसलिए संबंध आर सममित संबंध है, आर सममित है।
अब हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए होता है यदि ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर रहेगा तो ए सी बिलोंग आर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यदि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान है, y तथा z को भी हम लोग मान रहे हैं कि यदि y तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी, अर्थात x तथा y में पेजों की संख्या समान यदि रहेगा और y और z में भी पेजों की संख्या समान रहेगा, x और y में पेजों की संख्या समान रहेगा यानी कि बराबर रहेगा, y तथा z में भी पेजों की संख्या समान रहेगा, तो निश्चित ही x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगा, यानी कि यह जो है संक्रामक को संतुष्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अर्थात एक्स वाई बिलोंग आर और वाई जेड बिलोंग आर, तो एक्स जेड बिलोंग आर है, इसलिए संबंध आर संक्रामक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सौतुल्य भी है और सममित भी है तथा साथ ही साथ यह संक्रामक भी है। और यदि कोई भी संबंध जो है वह सौतुल्य भी रहेगा, सममित भी रहेगा और संक्रामक भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि यह तुल्यता संबंध है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है और इसको हम लोग लिख देंगे कि प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।